तो हेलो एवरीबॉडी। और आज आपका पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉस खत्म हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा गया है। कई स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आए हैं मेरे पास कि पेपर वाज नॉट एट ऑल एनी ट्रिकी वन, है ना। पेपर मैनेजेबल था। और जहां तक मेरी बात है, मैंने पेपर जो देखा तो मेरे हिसाब से अगर लेंथ की बात करें तो इट वाज अ क्वाइट लेंदी पेपर। बट एट द सेम टाइम इट वाज इजीएस्ट पेपर, है ना। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं थी। हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने इतनी प्रैक्टिस करी, किसी ने क्वेश्चन बैंक पूरा करके गया होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। बस ठीक है। अब जब आप ये मेरे को लाइव देख रहे हो तो करीबन 8, साढ़े 8, सवा 8 बज रहे होंगे। और अब हमारी बात है पेपर नंबर 2 डन। नाउ चार्टर्स वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द पेपर नंबर 3 बिकॉज अभी 2 पेपर्स पेंडिंग है। तीसरा पेपर, माइंड इट वेरी केयरफुली, ये भी हमें बहुत अच्छे से निकालना है। और इसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन कैसे रखने वाले हैं अगले 1.5 डेज में, उसको ध्यान में। आप आराम से 2-2.5 घंटे स्लीप ले चुके होंगे, आराम से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। अभी आज आपकी हो रही 18 सितंबर को अपने को क्या क्या कर लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको 2 रोड मैप्स दे रहा हूं। ठीक है, 18 से लेके 18 को सबसे पहले आपको आज आपका एलआर पूरा का पूरा सारे के सारे चैप्टर्स खत्म कर लेने चाहिए। प्लस इसमें जो स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो, और प्लस जो स्कैनर होता है उसके रिवर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बहुत बार बोले हैं। और यही पूरा आप इनको देख के आगे बढ़ते जाएं। सारे चैप्टर्स आज ही खत्म कर दें, 7:15 से स्टार्ट करते हैं अगर आप तो। और उसके बाद चार्टर्स, उसके बाद साथ ही साथ आपको आज के आज ही एक और चीज, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो एक इंट्रो सॉरी सैम्पलिंग वाला टॉपिक है, उसे भी आज आप खत्म करके सोएं। तो करीबन बच्चों आपका सैम्पलिंग या फिर इंडेक्स नंबर जो भी आप लेना चाहो ले लो, तो करीबन आपका 25 से 30 नंबर तक का, 25 मार्क्स तक का सिलेबस खत्म हो जाएगा आज रात में 1:30 बजे तक। ओके, फिर बढ़िया आप सोइए। मॉर्निंग में अगेन, मॉर्निंग में आप उठ के सबसे पहले उठाइए बच्चों मैथ्स। और मैथ्स में आपका सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन वाला, है ना। सेम सीक्वेंस ऑफ द क्लासरूम, है ना। मैथ्स आप सुबह 8 AM से लेके इवनिंग के 6 PM तक में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खत्म करने हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैथ्स में, आपको पता ही है, हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी रविजीत सर की कॉपी। रविजीत सर की कॉपी कर लीजिए, प्लस स्कैनर के जो क्वेश्चंस हैं 7 अटेम्प्ट्स अगेन, उनको देख लीजिए। बस देखना है, सॉल्व नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। आई रिपीट, बिकॉज आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अगर आपने कोई चैप्टर्स छोड़ के रखे हैं तो उनको आप मत उठाइएगा, जो आपने चैप्टर्स करे हैं वही करने हैं। मैंने आपको वो सारी चीजें पहले ही बता के रखी टीवी ऐप पर सब कुछ। एंड चार्टर्स, रविजीत सर कॉपी, स्कैनर, प्लस स्कैनर के अलावा स्टडी मटेरियल की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको देख के जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी चैप्टर किया, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने के बाद चार्टर्स हम चले गए उसके स्कैनर पे फटाफट से, 7-8 अटेम्प्ट के स्कैनर देख लिए। और फिर हम कहाँ चले गए चार्टर्स, तुरंत तुरंत, क्योंकि हमने ऑलरेडी पास में किया हुआ है तो फटाफट से होगा। हमने लॉ भी बहुत आसानी से रिवाइज कर लिया था। ठीक है चार्टर्स, इसके बाद 6 PM में बीच में आप 2 ब्रेक ले सकते हो, इसमें 2 ब्रेक्स ले लेना। एक तो आप लंच का एंड बात का, एंड साथ ही साथ एक टी एंड स्नैक्स का, करेक्ट है ना। अपने को इवनिंग 7 PM पे एनी हाउ स्टेट्स वापस से स्टार्ट कर देना है। स्टेट्स में सेंट्रल टेंडेंसी, देन डिस्पर्सन, है ना, देन कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये खत्म कर देने साथ साथ में ही। ठीक है, और अगर आपका मैथ्स के कॉन्सेप्ट देखो, मैथ्स में आप क्वेश्चन रटने तो वाले नहीं हो, कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएगा। तो हो सकता है मैं जैसे 6 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 PM, और आपको यहाँ पे एनी हाउ 6 PM स्टार्ट करना है। मैं करेक्ट कर देता, 6 PM। और यहां से आप स्टार्ट करोगे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एंड देन चार्टर्स। आपका आ जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की
जो हमारे स्टेट्स वाला पार्ट जो भी पढ़ाते हैं, खत्री सर की कॉपी, बिकॉज खत्री सर की कॉपी से डायरेक्टली स्टेट्स में 10 to 15 मार्क्स तक की थ्योरी आ जाती है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने देखे और अच्छा अपने को तो ऑप्शन पता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना चार्टर्ड, इस पेपर में हमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं जिसमें हम श्योर शॉर्ट हैं या थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, बस। पूरा पेपर नहीं करना है। पूरा पेपर हम क्यों नहीं कर सकते चार्टर्ड्स? बिकॉज बिकॉज यू अंडरस्टैंड यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर या सैंपलिंग में से अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो वो। स्टेट्स के लिए आपके पास इवनिंग 6 PM से लेकर रात के 1 PM तक का 1 AM तक का टाइम है। ये हमारा हो गया आपका 19th का, ठीक है, ये 18th का। एंड देन 20th को हमारा जो पेपर जिस दिन है उस दिन मॉर्निंग में हमको क्या करना है? इफ एनीथिंग इज पेंडिंग 7 AM से लेके एनीथिंग इज पेंडिंग उसको कर लीजिए। देन चार्टर्स, हमारा ICAI की वेबसाइट पर RTP दिया हुआ है, कौन सा? सितंबर अटेम्प्ट का, उसको देख लेने का, प्लस स्टैट्स की थ्योरी को देख लेने का, या फॉर्मूला कॉपी जो आपने बना के रखी होगी जिसमें मैथ्स की थ्योरी एंड स्टैट्स की थ्योरी दोनों, स्पेशली स्टैट्स की थ्योरी ज्यादा आती है और मैथ्स की फॉर्मूला कॉपी आपको देखनी है। ये आप देख लीजिएगा सुबह सुबह, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना। जब आप स्टैट्स कर रहे हो तो आपको स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैनर के पास्ट 6 to 7 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस देख लीजिए, वो हो जाएगा। भैया क्या हम रिवीजन देखें? आंसर इज नो। अगर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप अपने रिसोर्सेज से पढ़िए। रिवीजन उनको जरूरत होती है जिनको ज्यादा टाइम लग रहा होता है, और मेरा मानना ये होता है कि लास्ट के 1.5 डेज में आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छा जा सकता है या एवरेज जा सकता है, बट बेकार तो कभी नहीं जा। ठीक है, लॉ अच्छा गया है। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक्स, बिकॉज HD है तो पॉसिबल है, और ये चीज हम पॉसिबल करके दिखाएंगे पूरे CA फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद। और उसके लिए मुझे पेपर नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए प्लानर देना था, जो मैंने किया है। टेंशन नहीं लेना है, काम हेडेडली कूल हेडेडली स्टार्ट करना। फ्लो में मत बह जाना कि लॉ अच्छा गया है तो मैथ्स भी अच्छा जाएगा। इट इज अ अलार्म, हो सकता है मैथ्स का पेपर एबव एवरेज हो जाए अकाउंट्स की तरह। तो प्लीज स्टे काम, अभी सिर्फ आधी लड़ाई खत्म हुई है, अभी भी 2 पेपर्स बाकी हैं चार्टर्स, और यहाँ पे आपका भाई आपके साथ है। आपको बराबर वॉइस नोट्स आएंगे, आपको बराबर आपको सपोर्ट मिलेगा, डोंट यू वरी, आई एम जस्ट 1 WhatsApp अवे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, स्टडी नहीं करना, सॉरी, start your revisions and keep revising your syllabus. That's it from my side. Bye bye.